बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी और रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन आप देख रहे होंगे। वुमेंस डे भी है आज, तो तमाम वुमेंस डे को वुमेंस जो मुझे देख रही हैं उन तमाम ख़वातीन को वुमेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो, मर्द हजरात को भी। और हमारी जो मॉर्निंग में शो था उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी रही। मैं भी मेकअप में उसको देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज रेसिपीज़ की तरफ हम आ जाते हैं। आज की रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार सी हैं। चिकन कोफ्ता बनने जा रहा है और सबरोसो का चिकन कोफ्ता है, जिसके साथ हमने करी तो तैयार की थी, बनाई थी, बहुत मज़े के कोफ्ते तैयार हुए थे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोफ्ते के साथ पुलाव और ये रेसिपी भी बहुत अच्छी है। अगर आपने कभी नहीं बनाया है कोफ्तों के साथ पुलाव तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं एडम्स का देसी घी, तो ये पुलाव और भी मज़ेदार बनने जा रहा है। घी में पुलाव, बिरयानी, नहारी और पाया, ये तमाम चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं और एडम्स का जो देसी घी है उसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब सी है। सबसे पहले खाना बनाने से पहले, किचन में आने से पहले हाथों को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास लाइफ बॉय का सोप मौजूद है जो उन्होंने हमें दिया है कि हम चेक करें कैसा सोप है। मुझे तो काफ़ी ज़बरदस्त सा लगता है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि काफ़ी सॉफ्ट है और ऐसा लगता है कि आपने मॉइस्चराइज़र सा लगाया हुआ है। आपके जो हाथ हैं उनको काफ़ी सॉफ्ट रखता है, ज़बरदस्त सा रखता है। तो चले जल्दी से वॉश कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर ले लिया सोप, लाइफ बॉय का सोप है यहाँ, जिसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है और ज़बरदस्त सा है जनाब। तो हाथों को अपने कर लेते हैं इससे वॉश। चलें जी, तो किचन में आने से पहले या अपने काम करने से पहले, खाना बनाने से पहले हाथों को वॉश करना ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी प्लेजेंट सी इसकी फ्रेगरेंस है, काफ़ी सॉफ्ट रहता है आपके हाथों पे। अगर आपको बार बार हाथ धोने की आदत है और आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं तो फिर ये सोप आपके लिए काफ़ी अच्छा है, जो अभी मार्केट में आया तो नहीं है लेकिन अभी टेस्ट किया जा रहा है। चलें अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको नोट करवाती चलूँ। सुर्ख प्याज है हमारे पास, साथ ही सौंफ है, साबित धनिया है, अदरक और लहसुन है, साबित गरम मसाला है जो हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लौंग भी है, काली मिर्चें भी हैं, ज़ीरा, बादियान का फूल, छोटी और बड़ी इलायची, जायफल और जावत्री, तेज़पत्ता, नमक, 1 कप इसमें जाएगा दही। ये तमाम चीज़ें हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं और साथ ही चिकन का कोफ्ता तो है ही हमारे पास सबरोसो का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मसाला तो हमने भूनना ही है, लेकिन जो चिकन के कोफ्ते हैं इनको हमने फ्राई करके निकालना है। अब पीसना है हमें ये मसाला। तो सबरोसो का जो ये चिकन का कोफ्ता है इसको मैं फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। इसका पैकेट ओपन कर लेते हैं और साथ ही डालडा का कुकिंग ऑयल हम यूज़ करेंगे। अच्छा, जिस ऑयल में आप इस कोफ्ते को फ्राई करें वो वाला ऑयल जो है वो आपने पुलाव में ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि फ्लेवर आ जाएगा उसमें कोफ्तों का। तो उसी ऑयल को यूज़ करें पुलाव तैयार करने के लिए, बनाने के लिए। तो ये आ गए हमारे सबरोसो के कोफ्ते। यहाँ पर मैं पैन कर लेती हूँ अपना ऑन और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल, जो कि सनफ्लावर ऑयल भी है, इनका कॉर्न ऑयल भी है, डबल रिफाइंड ये ऑयल है। तो यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ, थोड़ा सा शामिल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लेना है। और बिरयानी जब हम तैयार करने जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे एडम्स का देसी घी। चलिए जी, कोफ्ते भी खोल लेते हैं, हमारे पास पैकेट है कोफ्तों का। अच्छा, हल्का हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल में ऐड करते जाते हैं कोफ्ते के, इनकी जो एक आउटर लेयर है वो थोड़ी अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाएगी। हल्के हल्के कोफ्ते अभी हमारे फ्रीज़ भी हुए हुए हैं, तो मैं तमाम जो कोफ्ता है वो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद पुलाव के दम में हम इसको रख देंगे
और ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा पुलाव में भी, कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अच्छा, ऑयल तो हमने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एडम्स का देसी घी भी। तो ये चला गया इसमें कोफ्ता, कदर चम्मच ले लेते हैं। कोफ्ता पुलाव बनने जा रहा है सबरोसो के कोफ्तों के साथ, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ, ये आ गया हमारा एडम्स का देसी घी, और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ओपनिंग भी इसकी काफ़ी इजी है जो इन्होंने दिया हुआ है, जिससे आप टिन को बहुत इजीली ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास टिन ओपनर नहीं भी है, चलिए जी इसको हम कर लेते हैं ओपन, और इसमें से मैं निकाल लेती हूँ घी। अच्छा, खुलते ही इतनी ज़बरदस्त सी महक और खुशबू जो है वो आई है। ठीक है, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 कप एडम्स का देसी घी। हम इसमें शामिल करेंगे। वो तमाम लोग जिनको अच्छा लगता है देसी घी इस्तेमाल करना, थोड़ा हेल्दी वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर एडम्स का देसी घी यूज़ करें। और अगर हम इनकी बाकी चीज़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली जो चीज़ है, चेडर हो, मोज़रेला हो, वो हमारे एडम्स के ब्रांड की है। तो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला ये ब्रांड है, इसका देसी घी है, और इसकी चीज़ है मोज़रेला, चेडर, साथ साथ कॉटेज चीज़ भी है जो ब्लॉक में भी है और स्लाइस में भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ इनका पुदीना रायता, इनकी लस्सी, और इनका जो बटर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा है। बटर इनका सॉल्टेड भी है और साथ ही साथ अनसॉल्टेड भी है। अगर आप बेकिंग वगैरह के लिए यूज़ करना चाहती हैं तो आप अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। चलें, मैंने ऐड कर दिया इसमें 1/2 कप एडम्स का देसी घी, और जो सबरोसो के कोफ्ते हैं वो होने जा रहे हैं जनाब इसमें फ्राई। थोड़ा सा मेरे पास ब्रेक का टाइम भी है, तो ब्रेक पर जाते हैं। आप कहीं भी नहीं जाइएगा, ब्रेक से वापस आएंगे। कोफ्ते तो तैयार कर ही रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी सैलड भी तैयार करेंगे, बनाएंगे। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं कोफ्ते, और ये फ्राई हो गए हैं तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। चलिए जी, ये आ गया हमारा कोफ्ते। सबरोसो के हमारे पास थे कोफ्ते, और इनको आपने हल्का हल्का सा फ्राई करके निकाल लेना है। फिर सेम ऑयल में हमने ऐड कर देना है कुछ मसाला, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास है साबित गरम मसाला और धनिया है, साथ ही सौंफ है जो हम इसमें शामिल करेंगे। इन तमाम मसालों को अब हम दही के साथ अच्छा सा पीस लेते हैं। वैसे तो पुलाव में साबित गरम मसाला नॉर्मली लोग ऐड करते हैं, लेकिन अगर आपको पुलाव स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का पसंद है तो फिर आप जो साबित गरम मसाला है उसको पीस के ऐड करें, और थोड़ा सा साबित भी ऐड कर दें खूबसूरती के लिए। और बाज़ लोग इरिटेट भी होते हैं कि इतनी इलायचियाँ आ रही हैं, इतनी चीज़ें आ रही हैं, तो आप सिर्फ पिसा हुआ ऐड करें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का आपका पुलाव तैयार होगा। और धनिया, सौंफ, तमाम चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे पिसी हुई। चलिए, कोफ्ते जो हैं इनको हमने फ्राई करके निकाल लिया है, और सेम ही हमने लेना है ऑयल, जिसमें मैं ऐड करूँगी बस लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करके मैं इसकी आंच को भी बंद कर देती हूँ। मसाले को पीसते, और फिर उसके बाद मसाला और जो दही है वो इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये 1 प्याली मेरे पास है दही, ये हम ले लेते हैं, और हमने इसमें ऐड कर दिए हैं मसाले, जिसमें साबित धनिया, सारा साबित गरम मसाला और सौंफ, साथ ही ऐड कर देते हैं दही, और इसको हमने अच्छा सा पीस लेना है। 3 पाव हमारे पास है राइस, और बड़ा सा हमने पैकेट ले लिया है कोफ्तों का।
अच्छा, प्याज को हम नहीं पीसेंगे, बस मसाला और दही। चलो जी, ये आ गया हमारे पास मसाला। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर चुकी थी। ये चला गया इसमें तेज़ पत्ता, साथ ही हमने ऐड कर देनी है सुर्ख प्याज। स्टोव कर देंगे दोबारा से ऑन, और साथ ही ऐड कर देंगे ये दही और मसाले। अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स, और ये जितना भी हमारे पास यहाँ मौजूद है ये तमाम मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सौंफ हमने इसमें शामिल की 1 टेबल स्पून, धनिया आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है, 2 से 3 छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता, दालचीनी के टुकड़े, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, यानी स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होगा इसमें गरम मसाले का। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ इसमें और जाएगी और वो है कनौर का चिकन क्यूब। ये मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा हमारे पुलाव को। और कनौर के ना सिर्फ क्यूब्स हैं, इनका चिकन पाउडर भी है, इनके स्पाइसेस भी हैं, और इसके अलावा इनके सॉसेस बड़े मज़ेदार से हैं। तो ये दोनों क्यूब जो हैं ये मैं ऐड करने जा रही हूँ यहाँ पे पुलाव में। ये आ गया हमारा कनौर का चिकन क्यूब। अब सिंपली हमने इसमें पानी ऐड करना है, और पानी ऐड कर देने के बाद मैं इसमें रख दूँगी चावल पकने के लिए। अच्छा, डिफरेंट चावल जो हैं वो डिफरेंट तरीके से पानी लेते हैं, तो आप जो चावल यूज़ करती हैं बस उसके हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। साइड में थोड़ा सा पानी उबलने के लिए भी रख दें, ताकि अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो फिर साथ ही आपने थोड़ा सा बॉयल पानी जो है वो उसमें ऐड कर दें। अच्छा, थोड़ा सा ये क्यूब भी मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा मसाला हमारा भुन जाए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि इसमें पानी ऐड कर देंगे, और जैसे ही वो बॉईल होगा तो राइस ऐड करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यस शेफ़। आज हम बनाने जा रहे हैं सबरोसो के कोफ्तों के साथ कोफ्ता पुलाव। और कोफ्ता पुलाव में हमने क्या किया था, कुछ मसाला था जिसको हमने पीस लिया था, जिसमें गरम मसाला था, हमने ऐड की थी उसमें सौंफ के साथ हमने उसमें शामिल किया था जनाब ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इसके साथ साथ हमने उसमें ऐड किया था धनिया, और यहाँ पर इसको अब मैं कवर भी कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको लगा देते हैं दम। ये तमाम चीज़ें ऐड करें, साबित गरम मसाला भी ऐड कर दीजिए, उसको भी आपने पीस लेना है। और पीस लेने के बाद आप उसमें ऐड करेंगे दही, वो तमाम चीज़ें आपने शामिल करनी है। सुर्ख प्याज जाएगी आपके पुलाव में, और आखिर में मैंने इसमें ऐड कर दिए ये हमारे कोफ्ते, और पुलाव को आपने लगा देना है दम। तो इसको यहाँ पर दम लगा देते हैं, और इसके साथ ही जायफल जावित्री, क्योंकि हमने साथ ही थोड़ी सी पीस दी थी, वरना जायफल जावित्री आप इसमें हल्की सी लास्ट में ऐड कर दीजिए। नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, पुलाव में इतने ज़्यादा मसाले तो हैं नहीं, लेकिन अगर नमक कम हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्यूब में नमक शामिल होता है जो हमने ऐड किया था, तो टेस्ट करके देख लीजिए अगर आपका रोज़ा नहीं है। और कचूमर सैलेड सा है जो पुलाव के साथ काफ़ी अच्छा जाता है, वो तैयार कर लेते हैं। जस्ट इसकी हमने करनी है मिक्सिंग। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद प्याला, और इसमें तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, और ये हो जाएगा रेडी। प्याज है हमारे पास, शामी कबाब बहुत अच्छे जाते हैं पुलाव के साथ, और सैलेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम इसमें ऐड कर देते हैं खीरा, इसके साथ ही टमाटर, हरा धनिया, नमक, हस्बे ज़रूरत एक अदद ले लेते हैं लेमन।
लेमन को स्क्वीज़ कर लेते हैं और इसको सर्व कर दीजिए पुलाव के साथ। करशी हमारे पास है, करशी का इलायचीन भी है और करशी का रोज़ सिरप भी है। डिफरेंट तरीक़ों से करशी जामे शीरी लोग बनाते हैं दूध के साथ। हमने भी बहुत सारी वेरिएशंस तैयार की हैं, लेकिन एक बहुत ही इजी और क्विक सी आज तैयार करते हैं। बेसिल सीड्स इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे लेमन का जूस, हल्का सा शामिल करेंगे काला नमक और इसके साथ हमने इसको तैयार कर लेना है। इफ्तार में झटपट बन जाता है शरबत। खालिस अरक़ियात के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। यही वजह है कि ये आपको इंस्टेंट फ्रेशनेस भी देता है और बहुत ही मज़े का लगता है। चलें अब क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जग में तैयार कर लेते हैं। बेसिल सीड्स और लेमन, ये तमाम चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक अदद जग ले लेते हैं और मैं इसमें स्क्वीज़ कर लेती हूँ लेमन। ये आ गए हमारे भीगे हुए बेसिल सीड यानी तुखमलंगा। और बड़े वाले लेमन ले लेते हैं। अब इलायचीन आप बनाएं या फिर तैयार कर लीजिए रोज़। वैसे रोज़ वाला हम काफ़ी यूज़ कर चुके हैं, तो आज तैयार कर लेते हैं इलायचीन। काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा है, बड़ा सूदिंग सा इसका कलर है, खुशबू बहुत अच्छी है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और सीज़न कुछ ऐसा चल रहा है कि बाज़ लोग ठंडा पीना पसंद कर रहे हैं और बाज़ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल हो, सादा हो। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें आइस ऐड करना चाहते हैं या नहीं। चलें लेमन ऐड कर देते हैं और इसमें शामिल करेंगे करशी का इलायचीन, जो खालिस अरक़ियात के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। हमारा पुलाव आ चुका है दम पे। सब रोसों के हमने उसमें यूज़ किए थे लीमू और हमने उसमें ऐड किया एडम्स का देसी घी। बहुत ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा देसी घी था। अच्छा जी, ब्रेक है हमारे पास और ब्रेक के बाद आएंगे, दोनों रेसिपीज़ को डिश आउट करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, कोफ्ते मैंने निकाल लिए हैं, 5-1 मिनट दम आ गया था। तो अब जब हम चावलों को डिश आउट करेंगे तो ऊपर से हमने ये सबरोसों के जो कोफ्ते हैं उनको प्लेस कर देंगे। चलें अब ले लेते हैं हमारा करशी का इलायचीन और यहाँ पर पानी में मैंने ऐड किया तुखमलंगा और आपने शामिल कर देना है लेमन का जूस। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायचीन, जिसका बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट भी है और कलर भी काफ़ी अच्छा सा है। चलिए ये हमने ऐड किया, अच्छा सा इसको कर लेते हैं मिक्स और ग्लासेस में निकाल के सर्व कर दीजिए। आइस ऐड करना चाहते हैं तो आइस ऐड कर दीजिए। चलिए जी, ये हो गया मिक्स। पुलाव का रिकैप भी मैं आपको देती जाती हूँ और साथ ही साथ हमारे रेसिपी कार्ड्स चल रहे होंगे। अगर कुछ भी मिस हो गया है तो लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। सबरोसों के हमने लिए थे कोफ्ते, उनको हमने फ्राई किया एडम्स के असली घी में। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू वाला उनका असली घी फ्राई करके आप निकाल लीजिएगा। फिर आपने प्याज को सुर्ख करना है। मेरे पास प्याज सुर्ख थी, सेम घी में जिसमें आपने कोफ्ते फ्राई किए हैं। प्याज ऐड करें, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और साथ ही 1 कप उसमें जाएगा दही। कुछ मसाले हैं जिन्हें पीस के ऐड कीजिएगा। 2 टेबल स्पून धनिया साबित, 1 टेबल स्पून उसमें जाएगी सौंफ, तेज़पत्ता 2 से 3, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े और इसी तरीके से 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 2 अदद छोटी इलायचियाँ, जायफल और जावित्री का टुकड़ा छोटा उसमें आपने वो शामिल कर देना है। 7 से 8 ले लीजिएगा लौंग और 7 से 8 ही गोल काली मिर्ची आपने ले लेनी है। तमाम चीज़ों को पीस लें अगर आपको स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर अच्छा लगता है पुलाव में। कनौर का हमने इसमें ऐड किया था चिकन का क्यूब। तमाम चीज़ों को ऐड करें, अच्छा सा भून लें और उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिएगा पानी अपने चावलों के हिसाब से। चावल ऐड कर देंगे। नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा चावल शामिल कर लेने के बाद। और पुलाव में वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते हैं, नमक कम होगा तो फिर वो इतना फ्लेवरफुल नहीं लगेगा। चलें अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, नमक भी यहाँ से हटा लेते हैं। कचूमर सैलेड हमने तैयार किया। हमने उसमें खीरा, टमाटर और ऐड किया हमने उसमें
प्याज, ये तमाम चीज़ें ऐड करके थोड़ा सा शामिल कर दीजिए लेमन जूस, थोड़ा सा ऐड कर दीजिए आप उसमें नमक, तो मज़ेदार सा वो आपका रेडी हो जाएगा, जो पुलाव के साथ काफ़ी अच्छा और मज़े का रहता है। मैं चाह रही हूँ कि हम लास्ट मिनट पर इसको डिश आउट करें और हमेशा पोस्ट कुकिंग काम के हवाले से भी बात कर लेते हैं जनाब। किचन में तो हम काम कर लेते हैं, लेकिन किचन में काम कर लेने के बाद, खाना बनाने के बाद हमारा जो पोस्ट कुकिंग एक काम होता है वो होता है डिशेस को वॉश करना। और डिशेस को वॉश करने के लिए विम लिक्विड बनाता है आपकी ज़िंदगी को आसान, क्योंकि वो सिरके और लीमू की लिए हुए है ताकत। तो ज़बरदस्ती ताकत लिए हुए है विम हमारा लिक्विड, जो बर्तनों को बनाता है चमकदार। हम ये वाला जो स्पून है इसको वॉश कर लेते हैं। एक कतरा आपने लेना है विम के लिक्विड का और आपके जो बर्तन हैं वो ज़बरदस्त से हो जाएंगे चमकदार और साथ ही खुशबूदार। चलिए एक हमने ड्रॉप लिया और हम वॉश कर लेते हैं। तो बर्तनों को खुशबूदार बनाता है, चमकदार बनाता है, किसी किस्म की अंडे की कोई स्मेल या चिकनाई तमाम चीज़ें हो जाती हैं दूर। तो ये आ गया हमारा विम लिक्विड, जो हमारी पोस्ट कुकिंग का काम यानी कि डिशेस को वॉश करना बनाता है आसान। अब निकाल लेते हैं अपना पुलाव, कोफ्ता पुलाव जो हमने तैयार किया था, इसको कर लेते हैं अब डिश आउट। आंच भी मैं इसकी कर देती हूँ बंद। अच्छा, चावल गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो अगर आप इनको इफ़्तार में सर्व करना चाह रही हैं तो आप तमाम चीज़ों को तैयार करके रख लीजिए। और टाइमिंग ऐसी ही होनी चाहिए कि इफ़्तार के वक्त आप इनको दम लगा दें। थोड़ा सा आपने इफ़्तार किया, नमाज वगैरह पढ़ के फिर चावलों को सर्व कर दें, क्योंकि गरम गरम चावलों का जो टेस्ट है ना, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। चलिए राइस निकालते हैं, इसके ऊपर कोफ्तों को प्लेस करेंगे। कोफ्ता पुलाव आज हमने तैयार किया, सब रोसों के हमारे पास थे कोफ्ते। इनकी इफ़्तार के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त सी है। इनकी कचौरियाँ बहुत अच्छी हैं, इनका चिकन समोसा है, इनका चिकन पकोड़ा काफ़ी ज़बरदस्त सा है, तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। चलिए थोड़ा सा और निकाल लेते हैं और फिर मैं इस पर कोफ्ते रख देती हूँ। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है कोई ऐड करने का कुछ गार्निशिंग, तो सिंपल सुर्ख प्याज, दैट्स इट, और कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये आ गया हमारा कोफ्ता। टोंग ले लेते हैं और इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं कोफ्ते। सब रोसों से जनाब ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। रेडीमेड हमारे पास कोफ्ते थे, सिंपल सा हमने उसको फ्राई किया और फ्लेवरफुल सा कोफ्तों का जो पुलाव है वो हमारा हो गया तैयार। इनके चिकन के कट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की इनकी चिकन है। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो अपना आप रखिएगा बहुत सारा ख्याल। यहीं से हमारे कैमरामैन इसको फोकस कर लेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। बहुत सारी दुआएं मांगिएगा मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।